हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अभी तक हम लोग ने इसमें पढ़ा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका शुरुआत कहाँ से हुआ, शुरुआत में जो था ऑब्जर्वेशन किसका था, एक्सपेरिमेंट्स किसने किए। अब वो जो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे आगे कि क्या क्या इसके रिजल्ट्स निकल कर आए और कैसे ये सारी चीजें हुई। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर स्टडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है हमारे पास, जहां पर कि क्या है, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, यानी कि एक ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर से जो एयर है उसको निकाल दिया गया है या लो प्रेशर में है। ठीक है, फिर यहां पर एक, इस पे इधर एक एमिटर प्लेट है और इधर ये कलेक्टर प्लेट है। और ध्यान दीजिएगा, सी से यहां पर एमिटर को रिप्रेजेंट किया गया है और ए से कलेक्टर को। इसको सी से कलेक्टर और ए से एमिटर मत समझ लीजिएगा, एमिटर ई से होता है, ए से नहीं। ठीक है, जो स्पेलिंग होती है एमिटर की ई से होती है, ए से नहीं होती है। तो इसको कलेक्टर और इसको एमिटर मत बोल दीजिएगा, ऐसा नहीं। ये हमारा एमिटर है प्लेट और ये कलेक्टर प्लेट है। ओके, तो उसके बाद फिर यहां पर हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जिसकी की जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। ठीक है, ये इस क्वार्ट्ज विंडो से फॉल हो रही है इस प्लेट सी में। उसके बाद यहां पर अब हो क्या रहा है कि जब ये लाइट ऐसे फॉल हो रही है इस पे और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की लाइट है, तो इसमें जब ऐसा फॉल हो रहा है तो इस प्लेट से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि कलेक्ट हो रहे हैं इस प्लेट ए पर। ठीक है, यहां पर जो बैटरी है वो सी और ए के बीच में, ये जो बैटरी है वो सी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं उनको ऐसे मूव कराया जा सके या समय पड़ने पर इनको रोका जा सके। कम्यूटेटर बीच में लगा हुआ है जो इस ये जो सर्किट है इसके पोलैरिटी को चेंज करता है और कुछ नहीं। और इससे ज्यादा कम्यूटेटर का काम यहाँ पर कुछ नहीं है। वो क्या कर सकता है कम्यूटेटर, यहाँ पर जो पोलैरिटीज है उनको चेंज की जा सकती है आसानी से। वोल्ट मीटर जो यहाँ पर लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, वो मेजर कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस एंड माइक्रो एमीटर मेजर्स फोटो करंट। ठीक है, जो वोल्ट मीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और माइक्रो एमीटर जो है यहाँ पर वो फोटो करंट को मेजर कर रहा है। ठीक है, यहां तक। अब जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं से ही चीजें निकल कर आई हैं, जो यानी कि जो भी रिजल्ट्स हैं वो इन्हीं पे ही बात की जाएगी। अगर कहीं पोटेंशियल की बात हो रही है तो इस पोटेंशियल की बात हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की मतलब वोल्टेज की बात हो रही है, या अगर करंट की बात हो रही है तो इसने जो रीडिंग्स ली होंगी उसकी बात हो रही है। कलेक्टर प्लेट की बात हो रही है तो ये होगा, एमिटर प्लेट की बात हो रही है तो ये होगा, सोर्स की बात हो रही है तो ये होगा, फोटो सेंसिटिव प्लेट की बात हो रही है तो वो भी यही होगा, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है अभी अभी जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या था, फोटो करंट इंक्रीजेज एज लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज। अब इसका क्या मीनिंग है, फोटो करंट का क्या मीनिंग है? फोटो करंट, करंट तो करंट, फोटो करंट यानी कि लाइट से मतलब है, लाइट से मतलब है। ठीक है, तो फोटो करंट का मीनिंग है कि जब लाइट फॉल हो रही है कहीं पर और उसकी वजह से जो करंट है वो स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, तो फोटो करंट का मीनिंग वो हो गया। तो फोटो करंट जो होता है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हुई वैसे वैसे फोटो करंट भी इंक्रीज हुआ, और इसी को यहां पर एक लीनियर ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है। ये ऑब्जर्वेबल है, हम मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू निकला है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू निकला। ठीक है, उसके बाद फोटो करंट इज जीरो बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिगार्डलेस ऑफ इंटेंसिटी। एक चीज इस इनका जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जो फोटो करंट होता है, यानी कि उन इलेक्ट्रॉन, देखो फोटो करंट रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन के एमिशन से, सीधी सी बात। अगर इलेक्ट्रॉन्स वहां पर एमिट हो रहे हैं तो फोटो करंट है, और अगर फोटो करंट जीरो है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। तो ये देखा गया है कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम की अगर लाइट फॉल कराई जाती है, ठीक है, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट पे अगर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट यहां पर फॉल कराई जाती है तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलता है, भले ही ये कितना भी ब्राइट हो, भले ही ये कितना ब्राइट हो। ठीक है, ब्राइटनेस यानी कि इसकी इंटेंसिटी चाहे जितनी ज्यादा हो,
वो मैटर नहीं करेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर रेड लाइट को डालकर सोचें कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएं और वो एमिट नहीं हो रहा है, तो अगर आप फिर ये सोचने लगे कि आप 10 रेड कलर के बल्ब को चालू कर दें, 20 रेड कलर के बल्ब को चालू कर दें, 30 रेड कलर के बल्ब को चालू कर दें, 100, 150, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, जितना मन हो उतना जला लो, अगर रेड कलर का वहां पर है तो यहां से फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसे जैसे सोर्स बढ़ेगा वहां पर इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, है ना। बट उस सोर्स की जो वेवलेंथ है वो हमारी सेम है, या कह लीजिए जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। तो फ्रीक्वेंसी अगर हमारी फिक्स्ड है, रेड लाइट ही हमने ली और एक रेड लाइट को जलाने से यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, तो आप चाहे आप जितने रेड लाइट वाले यहां पर बल्ब ले लीजिए, उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। ये है इसका मतलब। इस लाइन का मतलब ये है कि फोटो करंट इज जीरो बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मान लीजिए कि ग्रीन से नीचे वाली पर अगर फोटो करंट हमारा जीरो आ रहा है और ग्रीन से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है रेड, तो अगर इससे क्या हुआ, ये कम है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये रेड की जो है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम है। तो अब इस रेड को आप चाहे जितना बढ़ा दें, ठीक है, चाहे जितने सोर्सेज यहां पर लगा दें, चाहे जितनी इंटेंसिटी बढ़ा दें, फोटो करंट वहां पर ऑब्जर्व नहीं हो रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर आता है एक टर्म हमारे पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो इस पे अगर हम लोग देखें, इस एक्सपेरिमेंट पर हम लोग देखें, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं इस तरफ, इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमें रोकना हो, मान लो कि हमने एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की लाइट यहां पर डाली, लेट अस सपोज यूवी डाली, और एक जो यहां पर मटेरियल है वो भी ऐसा है कि जहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एमिट हो सकते हैं, तो इसको ऐसे जब हमने लाइट फॉल कराई तो होगा क्या, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकलेंगे, यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, निकलेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर निकलेंगे, अगर उनको रोकना हो, अगर उनको रोकना हो तो हमें अपोजिट डायरेक्शन पर कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, यानी कि वोल्टेज लगाना पड़ेगा, जो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है मूव कर रहे हैं उनको रोक सके, उनको क्या कर सके, रोक सके। तो ऐसा क्या कितना होगा, तो वो जो अपोजिट डायरेक्शन पर हमें पोटेंशियल लगाना पड़ता है उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये है मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप फोटो एमिशन, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज होती है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है। यानी कि ये कुछ ऐसा हो गया कि जो हमारे पास वो सोर्स है, सोर्स को अगर आप वायलेट से अल्ट्रा वायलेट पर ले जाएं, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको रोकने के लिए आपको उसको रोकने के लिए जो अपोजिट डायरेक्शन पर आपने पोटेंशियल लगाया, जिसको कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, उसकी वैल्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे। अब उसके बाद अगर हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट देखें, तो वही चीज है कि हम सब कुछ क्या करें, बाकी चीजें कांस्टेंट रखें, जैसे कि ये जो चीज थी कि जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है वो फिक्स रखें, यहां पर जो हमारा ये है इसको फिक्स रखें, पूरा जो सेटअप है वो फिक्स रखें, और ये जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है उसको भी फिक्स रखें, और उसके बाद फिर अगर इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं, क्या करें, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे होते हैं, यानी कि फोटो करंट जो होता है वो बढ़ता है। तो फोटो करंट इंक्रीजेस लीनियरली विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड पोटेंशियल फिक्स्ड, जो पोटेंशियल हमने लगाया वो फिक्स रखो, और जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है उसको फिक्स रखो, और अब इंटेंसिटी को जाकर वेरी करो, तो ये देखा जाएगा, ये देखने को मिलेगा कि जो फोटो करंट है वो कैसा होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा। फोटो करंट जो होगा वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर। यानी कि एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो फोटो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड है, क्योंकि करंट जो होता है वो हमारा डिपेंड करता है चार्ज पर यूनिट टाइम, I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर हम लोग ऐसे देखें
तो यहां पर अगर इस चार्ज को देखें तो ये अपने साथ इस चीज के बारे में बात कर रहा है, Q इज इक्वल टू एन ई। और यहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एमिट हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो किसके बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो अगर बढ़ रहे हैं, यानी कि जो हमारा फोटो करंट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब फोटो करंट बढ़ रहा है क्योंकि जो लाइट फॉल हो रही है उस पर क्या हो रहा है, इंटेंसिटी उसकी बढ़ाई जा रही है। तो आखिर इंटेंसिटी बढ़ाने में ऐसा क्या चेंज हो रहा है लाइट का, जो कि यहां पर नंबर्स को बढ़ा दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स जो पर सेकंड एमिट हो रहे हैं उनको बढ़ा दे रहा है। बात समझ पे आई? तो दिस इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और यहां पर जो इंटेंसिटी है हमें नए तरीके से डिफाइन करनी पड़ेगी, वो जो लाइट फॉल हो रही है उसकी इंटेंसिटी को नए तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, बट अभी वो बात नहीं आई, अभी तो एक्सपेरिमेंट्स ही चल रहे हैं। कुछ हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर देख रहे हैं, क्रोनोलॉजी साथ में भी देख रहे हैं कि ऑब्जर्व किया हर्ट्ज ने, फिर लेनार्ड और हॉलवर्क ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, फिर उसके बाद एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप होकर उसके जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे उनके ये सारे रिजल्ट्स थे। फिर आता है हमारा दूसरा, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल जो है हमारा, पोटेंशियल कौन सा, वही जहां पर हम वो उस बैटरी से उसको चेंज कर सकते हैं। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। देखो यहां पर कुछ चीजें जिनको आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर यहां पर बोला कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, तो यहां पर फोटो सेंसिटिव मटेरियल को हमने फिक्स रखा है, ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल द इलेक्ट्रॉन्स में बी एमिटेड फ्रॉम इट्स सरफेस। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां से क्या होंगे, एमिट होंगे। और दिस फेनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस फेनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहां पर जो हमारा एक तरीके से कह लीजिए यहां पर ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हमने अगर वो जो मेटल है उसको क्या रखा है, फिक्स रखा है। वो जो मेटल है हमारा उसको फिक्स रखा है, और साथ ही में जो यहां पर लाइट ऐसे फॉल हो रही है वहां पर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को सेम रखा है, बट अब इंटेंसिटी को वेरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी को वेरी कर रहे हैं। तो ये देखने को मिलता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यानी कि यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो अपोजिट डायरेक्शन पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाएगा वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, सेम होगा। यानी कि पहला केस ये है कि जब कुछ इंटेंसिटी थी, ये सोर्स की कुछ इंटेंसिटी थी I1, और इस इंटेंसिटी के साथ यहां पर इसको फॉल कराया गया, तो यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स कुछ निकले, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा दिया गया, तो इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो थोड़ा और ज्यादा निकले, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े और ज्यादा निकले, यानी कि मान लीजिए कि और इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स निकले, जिसके कारण से हम लोग ये देखेंगे कि फोटो करंट बढ़ जाएगा। यानी कि इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ रहा है। ठीक है, और इंटेंसिटी बढ़ा दी गई तो फोटो करंट और बढ़ गया, फोटो करंट और बढ़ गया। ठीक है, फोटो करंट और बढ़ गया। तो जब ये सब और चीजें बढ़ गई, फिर भी अब इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से फोटो करंट तो बढ़ता ही है, फिर भी यहां पर देखा गया क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट रखी थी, तो जब इनको रोकने के लिए हम लोग ने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया, तो चाहे पहला वाला केस हो, चाहे दूसरा वाला केस हो, चाहे तीसरा वाला केस हो, उनसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमें सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत थी। यानी कि अगर हम लोग देखें कि ये जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स्ड है, और यहां पर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वहां पर हमारा जो V है वो फिक्स्ड है, यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये अनचेंज था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारा अनचेंज निकल कर
आ रहा था। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है हमारा, वहां पर वो बढ़ता है। ठीक है, वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। ठीक है, ये वाला कि जैसे जैसे यहां पर हमारा जो एक तरीके से कह लीजिए, मान लीजिए अब यहां पर ये कैसी सिचुएशन है, यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर जो सोर्स लिया उसकी इंटेंसिटी फिक्स है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, फिक्स है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी किया जा सकता है, न्यू वन, न्यू टू और न्यू थ्री, जहां पर की जो न्यू थ्री है वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसकी। ठीक है, न्यू थ्री सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो ये देखा गया कि जब ये किसी एमिटर प्लेट में ऐसे फॉल कर रहा है, जब एमिटर प्लेट में ये ऐसे फोटोन फॉल कर रहा है, तो पहले वाले से जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रोकने के लिए हमें कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ रहा था। उसके बाद जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो अब निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो गई, थोड़ी बढ़ गई। अब निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो गई, थोड़ी बढ़ गई, जिनको रोकने के लिए स्टॉप पोटेंशियल को थोड़ा हमें और बढ़ाना पड़ा। और जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई वैसे ही और ज्यादा एनर्जी हो गई, उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को थोड़ा और बढ़ाना पड़ा। ठीक है, ये चीज। तो इस तरीके से हम लोग ने ये देखा कि जो हमारे सोर्स की फ्रीक्वेंसी है उसका इफेक्ट पड़ रहा है किस चीज पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्लियर, ये समझ पे आई बात। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएं और स्टॉपिंग पोटेंशियल को देखें, ठीक है, ये जो कर्व है देखो, इस पे फोटो करंट भी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी है, रिटार्डिंग पोटेंशियल है, सैचुरेशन करंट की बात हो रही है, और इधर कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल ही वो रिटार्डिंग पोटेंशियल को देता है जब हम रिवर्स डायरेक्शन पर उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को जब हम लोग देख रहे हैं तो यहां पर क्या आ रहा है निकलकर कि होगा क्या कि यहां पर अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी कि हो कुछ ऐसा रहा है कि ये जो हमारी एमिटर प्लेट है, इस पे जो फॉल होने वाली लाइट है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो देखो यहां पर जो फोटो मतलब यहां पर जो लाइट फॉल हो रही है उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जो कि अभी हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे। तो ये बढ़ती जाएगी जिसके कारण से इसके निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो कि इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी बढ़ा रहा है, जिनको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन पर हमें पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ रहा है। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सीधा सीधा रिलेटेड है किससे, या फिर कह लीजिए जो पोटेंशियल है वो हमारा सीधे सीधे रिलेटेड है वर्क डन से। यानी कि जो जितनी ज्यादा एनर्जी का होगा उसको रोकने के लिए उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में ये चीजें हम लोग ने पढ़ी थी कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसको रोकने के लिए हमें ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है, यानी कि इसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हमें वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है इसके अगेंस्ट, इसको रोकने के लिए। ठीक है, समझ गए ये चीज। तो अब यहां पर इस ग्राफ को समझ लेते हैं। यहां पर देखिए इस ग्राफ में ये जो हमारा है ग्राफ किसी मेटल ए के लिए और मेटल बी के लिए है। तो यहां पर ये देखा गया कि जब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट थी तो किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उनको रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो था। स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे, जिनको रोकने का काम हमें करना, हमें या फिर उस स्टॉपिंग पोटेंशियल को करना पड़े। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि ये जो हमारा एक तरीके से कह लीजिए जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, यहां से ऐसे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद मेटल ए से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हुए और उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रही। क्या हुई, बढ़ती रही, और ऐसे ऐसे ये बढ़ता रहा। अभी अगर इसी पर बात करें मेटल बी की, तो मेटल बी में क्या है सिचुएशन कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई 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 बढ़ाते गए जब तक यहां नहीं पहुंच गई फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी के बाद फिर यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन्स निकलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत थी। तो यहां से ऐसे बढ़ते गए और फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी बढ़ता गया। ठीक है, उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता गया यहां से। ठीक है,
क्लियर, बात समझ पे आई ये चीज। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। साथ ही में यहां पर अगर आप लोग देखें तो इस मेटल ए के लिए इसका जो स्लोप है आ रहा है, ठीक है, इसका जो स्लोप आ रहा है यहां पर और इसका जो स्लोप आ रहा है वो सेम है, इसका और इसका जो स्लोप है वो सेम है। और यहां पर मेटल ए के लिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है जिससे कि कम पर हमें किसी भी तरीके का फोटो एमिशन नहीं मिल रहा, और यहां पर भी इस मेटल बी के लिए भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है जिससे कम की फ्रीक्वेंसी कोई भी हो वहां पर फोटो एमिशन हमें नहीं मिल रहा। हाँ, इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी पर है, ठीक है, फोटो एमिशन है। तो ये सारे चीजें हम लोग ने यहां पर ऑब्जर्व करी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी वहां पर एग्जिस्ट कर रही है जिसको कि नाम दिया गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि उससे अगर कम फ्रीक्वेंसी हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा वो हमें दिखाई नहीं देगा, भले ही इंटेंसिटी चाहे कुछ भी हो, भले ही इंटेंसिटी चाहे कुछ भी हो। ये चीज ये इस इन एक्सपेरिमेंट से निकलकर बात आ रही थी, ठीक है। साथ ही में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो डिपेंड नहीं कर रहा था, यानी कि इंडिपेंडेंट था रेडिएशन की इंटेंसिटी से। स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है हमारा वो डिपेंड नहीं कर रहा था, यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि जो वी नॉट है वो डिपेंड नहीं कर रहा है किस बात पर, इंटेंसिटी पर। ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ ये भी बढ़ता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो फोटो करंट है, जो फोटो करंट है वो बढ़ता है इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, ये बढ़ता है इंटेंसिटी के बढ़ने के साथ साथ, ये इस पे वेरी नहीं करता। यहां पर मौजूद होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या होती है एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ओके, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फिर यह भी देखा गया है कि लाइट अगर इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की है और वो किसी मेटल पर फॉल हो रही है जहां पर हम बात कर रहे हैं, तो जैसे ही लाइट फॉल होती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इंस्टेंटेनियस एमिशन होता है, कोई भी वहां पर टाइम लैग नहीं होता है। तो जो चौथी चीज थी वो थी कि नो टाइम लैग, 10⁹ सेकेंड्स पर ही जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है वो पॉसिबल हो जाता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए कि 10⁻⁹ सेकेंड्स क्या होता है, कुछ नहीं, मतलब बहुत छोटी यूनिट है समय की है, और उस समय पर क्या हो रहा है एकदम से, और जैसी लाइट फॉल कर रही है वैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है। अगर अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी एक थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है उस मेटल की उससे ज्यादा है, ठीक है, क्लियर, यानी कि इतनी तो रिक्वायर्ड है ही, इससे ज्यादा की अगर होगी तो तुरंत वहां पर एमिशन हो जाएगा, इसके बराबर होगा तो वहां पर उतनी एनर्जी गेन कर लेगा कि वो बाहर निकल जाए, बट उतना ऐसे निकलकर कुछ काइनेटिक एनर्जी वहां पर नहीं होगी। तो क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम लोग देखें तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है लाइट की तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनको रोकने के लिए पोटेंशियल जो होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है उसको बढ़ाना पड़ता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्लियर, ये चीज इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ फोटो करंट बढ़ता है, और ये तभी पॉसिबल होता है जब ये हो, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो है इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मौजूद होना, वो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मौजूद होना, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है तभी ये सारी चीजें हमारी होंगी, वरना इससे अगर कम हुई फ्रीक्वेंसी तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी गुणा भाग लगा लीजिए, वहां पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन यही आती है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, otherwise no matter how much you will increase the intensity
इट विल नॉट emit एनी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चीज यहां पर होता है। तो ये जो 4 पॉइंट है, इन्हीं को ही आपको अपने दिमाग में रखने हैं कि ये सारी चीजें निकल कर आई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उससे ये चीजें निकल कर आई हैं। यानी कि ये वाला जो है वो नो टाइम लैग है, नो टाइम लैग। ठीक, तो जो हमारा है नो टाइम लैग, या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फोटो करंट डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी पर, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर। फोटो करंट इस पर डिपेंड नहीं करता, या ये इस पर डिपेंड नहीं करता, यही डिपेंडेंसी है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। यही चीजें अभी तक हम लोग आकर पढ़कर आए हैं, यही सारी चीजें। ठीक है, तो अब बात आती है कि क्या इन चीजों को वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर सकती है। ये जो 4 चीजें हमने लिखी, ये जो 4 चीजें, क्या इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है? इन 4 चीजों को क्या एक्सप्लेन किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट? यही तो बात फंस रही थी। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का जो यहां पर उदय हुआ वो यहीं से हुआ कि जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। कैसे? ये जो 4 चीजें हैं इन्हीं को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। यानी कि लाइट को अगर हम लोग वेव मान रहे थे तो इन्हीं 4 चीजों को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा था। कैसे? वेव नेचर जो था वो अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश हो चुका था। इसको मैंने पिछले लेक्चर पर भी आपको एक्सप्लेन किया था कैसे। तो जैसे इंटरफ्रेंस का फेनोमेना है, डिफ्रैक्शन है या पोलराइजेशन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते थे लाइट को वेव मानकर। यानी कि लाइट एक वेव है, ये माना जा सकता था। तो जब हमने इस वेव थ्योरी ऑफ लाइट का यूज किया ये एक्सप्लेन करने के लिए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हमारे पास 4 चीजें निकल कर आ रही हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, और जो हमारा ये था कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर नो टाइम लैग कि जैसे लाइट फॉल होती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इन्हीं 4 चीजों को जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, कैसे? वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे होते हैं, जो कि जहां पर फॉल होते हैं, जैसे वेव फ्रंट कहीं पर फॉल होता है तो वेव फ्रंट अपने पूरे वेव फ्रंट पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यानी कि लाइट का वेव फ्रंट जहां पर फॉल होगा तो जितने बड़े एरिया पर फॉल होगा उतने बड़े एरिया पर वो एनर्जी क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। वो उतने बड़े एरिया पर एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यानी कि लाइट सोर्स है, उससे वेव फ्रंट जनरेट हो रहा है। अब वो वेव फ्रंट जहां पर जितने एरिया पर जाकर फॉल होंगे उतने एरिया पर उस अपने साथ जो एनर्जी को लेकर चल रहे हैं वो उसको पूरे क्या करेंगे? उसके पूरी सरफेस में फैला देंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द वेव पिक्चर ऑफ लाइट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस ऑफ द मेटल, जहां पर की बीम ऑफ रेडिएशन फॉल हो रहा है, यानी कि वो वेव फ्रंट जो फॉल हो रहा है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनको कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। उनको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो वेव थ्योरी में जो इंटेंसिटी होती है हमारी वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर, और इंटेंसिटी बढ़ रही है टू कि जो यहां पर हमारी एक तरीके से कह लीजिए जो रेडिएशन की एनर्जी है वो बढ़ रही है। दिस इज अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे इंटेंसिटी भी बढ़ती है, और इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन द ग्रेटर आर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो यहां पर एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन वो भी बढ़ेगी। यानी कि इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो इनके पास एनर्जी आ रही है, ठीक है, वो जो वेव फ्रंट ऐसे फॉल हो रहे हैं
वो क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, जिसकी वजह से एक समय बाद इसको एनर्जी गेन कर लेनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को और इसको बाहर निकल जाना चाहिए। जबकि ये देखा गया है इंटेंसिटी चाहे कुछ भी रखी जाए, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी हुई तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता, चाहे आप 10,000 वहां पर बल्ब लगाएं, चाहे 20,000, चाहे 1,00,000। जैसे कि रेड लाइट से अगर एमिशन नहीं हो रहा है तो आप रेड लाइट को चाहे जितना लगा दें वहां से एमिशन नहीं होगा। रेड लाइट को ही बढ़ाना यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाना हो गया एक तरीके से। तो आप चाहे जितना वहां पर इंटेंसिटी को बढ़ा लें, वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एमिशन, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होता, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां पर शो नहीं होता है। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग वहां पर हो जाना चाहिए था, इंटेंसिटी के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाना चाहिए था वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग, बट ऐसा एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्व नहीं किया गया। ठीक है, क्लियर? So in this picture, the maximum kinetic energy of the photoelectrons on the surface is then expected to increase with increase in intensity. जबकि हम लोग ने ये देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, वो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हमारी किस पे डिपेंड कर रही थी, फ्रीक्वेंसी पर। क्योंकि ये चीज देखी गई ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था हमारा वो प्रोपोर्शनल था फ्रीक्वेंसी के, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा था। और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि उनको रोकने के लिए जो नेगेटिव डायरेक्शन पर वर्क करना पड़ रहा है वो हमें ज्यादा करना पड़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गई, सीधे से फ्रीक्वेंसी के। जबकि वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो डिपेंड करनी चाहिए इंटेंसिटी पर। किस पर? इंटेंसिटी पर। तो जो कि हमने एक्सपेरिमेंट्स पर नहीं देखा। तो पहला तो यहां पर वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरी चीज, फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो, ये सब मैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो कि सही नहीं थी या इनसफिशियंट थी एक्सप्लेन करने के लिए इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो यहां पर अगर हम ये माने कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन का वो इतना ज्यादा इंटेंस है कि वो जो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं सरफेस में उनको एनर्जी दे देगा, एनफ एनर्जी दे देगा, और जिसके बाद वो मेटल सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं देखा गया। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही होनी चाहिए लाइट, तभी वो पॉसिबल है। अब उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी लाइट है, इंटेंसिटी चाहे जो भी हो, इंटेंसिटी चाहे जो भी हो, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। यही तो इंटरेस्टिंग बात थी कि इंटेंसिटी पर फोटो एमिशन वैसे डिपेंड नहीं कर रहा था जैसे हम सोच रहे थे, डिपेंड कर रहा था फ्रीक्वेंसी पर, कि फ्रीक्वेंसी अगर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की है लाइट की तो इंटेंसिटी चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन वहां पर एमिट हो रहे थे। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, जबकि वो तो एग्जिस्ट करती है, वो तो एग्जिस्ट करती है। साथ ही में जो हमारे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि वेव फ्रंट पूरा फॉल होगा, तो वो जो एनर्जी एक वेव फ्रंट में होगी वो बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जहां पर कि एक इलेक्ट्रॉन को अपने वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी एक्वायर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जबकि ये देखा गया है, कि वहां पर टाइम लैग होता नहीं है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होती है, लाइट फॉल हुई, इलेक्ट्रॉन निकला, उसको समय लगता ही नहीं है, जबकि वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग समय लगता, जबकि वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग वहां पर उसको समय लगता। ठीक है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको ऑब्टेन करने के लिए घंटों लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? घंटों। जबकि ऐसा तो होता नहीं है। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ओके, जो हमारा, तो वही चार चीजें वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। कौन सा? नो टाइम लैग, एक्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डिपेंडेंस ऑफ फोटो करंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और द पोटेंशियल एनर्जी ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये चीज वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए
आइंस्टीन ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी और वहां से फिर उन्होंने एक नई हमारे सामने एक पिक्चर रखी, पिक्चर वो मूवी वाली पिक्चर नहीं, एक कहने का मतलब कि एक नई सोच दी जिससे कि चीजों को समझा जा सके, वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है उसको समझा जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को पढ़ेंगे, जहां पर कि जो ये वेव थ्योरी उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, वो जो चार चीजें निकल कर आ रही थी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, उसको ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन कर दे रही थी। यानी कि एक नई पिक्चर को हम लोग दिमाग में डेवलप करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।